बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। गुजरात में ऑपरेशन शुजात को क्यों गुस्सा, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट, मुज़ाकरात पर फुल स्टॉप, बारिश कई जाने ले गई और कराची में लगेगा मैदान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब पुलिस से लाहौर के बाद अब गुजरात में साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा मारा है। पुलिस ने वक्त 4 मुकदमात पर मकामात पर छापे मारे हैं। चौधरी वजाद हुसैन की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया। सराय के मुताबिक पुलिस की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने गुजरात में परवेज इलाही की रिहाइशगाह कुंजा हाउस का मुहासरा किया। कुंजा हाउस की दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुई हैं और तलाशी ली गई। मोनिस इलाही ने ट्वीट में कहा कि पुलिस एक बार फिर बगैर वारंट के आई है। मैंने कुंजा हाउस के मुलाजमीन से कहा कि पुलिस को रसाई दें, हालांकि पुलिस के पास सच वारंट नहीं है। तर्जुमान कुंजा हाउस का कहना है कि रिहाइशगाह पर सिर्फ मुलाजमीन मौजूद हैं, घर का कोई फर्द नहीं है। तर्जुमान के मुताबिक शायद पुलिस एंटी करप्शन के मुकदमे के लिए कुंजा हाउस आई। पुलिस परवेज इलाही का पूछती रही। साबिक वजीर आला पंजाब के घर में अदम मौजूदगी पर पंजाब पुलिस वापस चले गई। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं पुलिस के छापों के हवाले से। पंजाब पुलिस का गुजरात में परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा और पुलिस कुंजा हाउस की दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुई है। कुंजा हाउस की दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुई और पुलिस ने बैक वक्त 4 मकामात पर छापे मारे। चौधरी वजाद हुसैन की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। जराये के मुताबिक पुलिस के 20 से ज्यादा गाड़ियों ने गुजरात में परवेज इलाही की रिहाइशगाह कुंजा हाउस का मुहासरा किया। कुंजा हाउस की दीवारें फलांग कर घर में दाखिल हुई और तलाशी ली। मोनिस इलाही ने ट्वीट में कहा कि पुलिस एक बार फिर बगैर वारंट की आई है। मैंने कुंजा हाउस के मुलाजमीन से कहा कि पुलिस को रसाई दें, हालांकि पुलिस के पास सच वारंट नहीं है। तर्जुमान कुंजा हाउस का कहना है कि रिहाइशगाह पर सिर्फ मुलाजमीन मौजूद हैं, घर का कोई फर्द नहीं है। तर्जुमान के मुताबिक शायद पुलिस एंटी करप्शन के मुकदमे के लिए कुंजा हाउस आई। पुलिस परवेज इलाही का पूछती रही। साबिक वजीर आला पंजाब के घर में अदम मौजूदगी पर पंजाब पुलिस वापस चली गई। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ बर्बरियत। बगैर सर्च वारंट के छापे की जितनी मजम्मत की जाए कम है। PTI रहनुमा फरूख हबीब का चौधरी परवेज इलाही के घर छापे पर रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। जमहूरी रिवायात और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। हुक्मरान ताकत के नशे में हवास बाख्ता है। मत की जाए उतनी कम है। ये बेसिकली ताकत के नशे के अंदर जो है ये बिल्कुल इस वक्त अपने हवास बाख्ता हो चुके हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। ये तमाम जो जमहूरी रवायात हैं, जो इक़दार हैं, उनको पामाल कर दिया गया है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया जा रहा है। इससे कबल इमरान खान साहब जब 18 मार्च को इस्लामाबाद पेशी के लिए गए थे, उनके घर के दरवाजे तोड़ दिए गए थे और हाई कोर्ट के अंदर कमिटमेंट देकर दरवाजे तोड़े गए। वही रवायत दोबारा इन्होंने परवेज इलाही साहब के घर लाहौर जौहर इलाही रोड के ऊपर उसे रिपीट किया। आज फिर जो है वो कुंजा गुजरात हाउस पहुंच गए हैं और वहां पर तो मोनिस इलाही भी वहां पर नहीं है, वो तो वैसे ही मुल्क से बाहर हैं और परवेज इलाही साहब के पास तो जमानत है, बेल मौजूद है। एक तरफ मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात के नाम पर ये एक जुल्म और बर्बरियत जो है वो की जा रही है और अदालती फैसलों को मलहूज़े खातर नहीं रखा जा रहा। जो जमानतें उनके पास मौजूद हैं उसको मलहूज़े खातर नहीं रखा जा रहा। केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट अपनी मुद्दत भी पूरी कर चुकी हुई है। अब तो ये जितना इनका स्टे है वो गैर आईनी स्टे है। ये किस हैसियत से जो है वो कार्रवाइयां कर रहा है ये एंटी करप्शन का इदारा? जिस शख्स को DIG ऑपरेशन इन्होंने इस्लामाबाद लगा रखा था उसको लाकर इन्होंने यहाँ पर DG एंटी करप्शन लगा दिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको टारगेट करना है। खबरों में अब आगे देखिए आइन बचाओ मुल्क बचाओ। परवेज इलाही के घर पर एंटी करप्शन और पुलिस का गैर कानूनी छापा। परवेज इलाही की अहलिया की जानिब से थाना खालिद मार्केट में दरखास्त दायर कर दी गई। पुलिस का दरखास्त वसूल करने से इनकार। परवेज इलाही की अहलिया का कहना है कि कल भी दरखास्त भेजी थी, SHO ने वसूल नहीं की। आज भी दरखास्त वसूल करने से इनकार कर दिया।
सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही के घर पर पुलिस के छापे की मजम्मत। कहा बख्तर बंद गाड़ी से गेट तोड़ना इंतहाई काबिल मुसम्मत अमल है। पुलिस चौधरी परवेज इलाही के घर गई तो उन्हें बताया गया कि वो चौधरी शुजात के घर पर हैं। पुलिस वाले मेरे घर की जानिब दौड़ पड़े, मेरे घर के दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश की। मेरे दोनों बेटे जख्मी भी हुए। पूछा तो बताया कि सड़कों के ठेकों के फंड्स में कमीशन लेने का इल्जाम है। वाज़ेह करता हूं कि मेरा या मेरे बेटों का ऐसे किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी इसके पीछे है कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। शहबाज हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने पाकिस्तान समेत 12 ममालिक से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा इमरान खान काबीना के खिलाफ भी तौहीन मजहब कानून इस्तेमाल किया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि USCIRF को एक आज़ाद इदारा है, वो अपनी सिफारिशात अमरीका को देता है। कमीशन ने चंद ममालिक को मजहबी आज़ादी पर खदशात वाली फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की है। इनसे मजीद मालूमात हासिल करेंगे। इनका कहना था कि किसी भी शहरी कानून के मुताबिक आज़ादी हासिल है। 14 मई से पहले असम्बलियां तहलील करते हैं तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का लाहौर में आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैली से खिताब वाज़ेह किया कि अगर 14 मई से पहले असम्बलियां ना तहलील की तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पंजाब और KP के इलेक्शन मानेंगे। अदालती फैसला ना माना गया तो सड़कों पर आएंगे, अदलिया के साथ खड़े होंगे। ये इलेक्शन इस वक्त कराना चाहते हैं जब इनको लगेगा अब जीत सकते हैं। आइंदा हफ्ते दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है कि अगर 14 मई से पहले अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं हम तैयार हैं जॉइंट इलेक्शन के लिए। सिर्फ इसलिए कि चीफ जस्टिस हमें कह रहे हैं अगर ये बहाने मार रहे हैं कि बजट दे के तो उसके बाद इलेक्शन होगा, समझते हैं कि हम इनके इस बदयानतदार मंसूबे के अंदर आ जाएंगे, फंस जाएंगे, किसी गलत फहमी में ना रहे। हम सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए और पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो ना माना, चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ गए, आइन तोड़ा, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सड़कों पे निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खड़ी होगी, चीफ जस्टिस के साथ भी खड़ी होगी, पाकिस्तान के आइन के साथ भी खड़ी होगी। ये जो जुराइम पेशा लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए थे ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये इलेक्शन तब करवाना चाहते हैं जब ये समझेंगे कि ये जीत सकते हैं, जब ये समझेंगे कि इमरान खान रास्ते से हट जाए। इनका सिर्फ एक मकसद इलेक्शन ना करवाने का ये किसी ना किसी तरह जेल में डालो या कत्ल करो, इमरान खान को हटाओ, तहरीक इंसाफ को कमजोर करो। जिस तरह परवेज इलाही के घर में दरवाजे तोड़ के डाकुओं की तरह इन्होंने उसके घर में हमला किया। आज तक हम सिर्फ अपने माशी हालात की वजह से पुरअमन एहतजाज किए, जलसे किए, लेकिन अगर ये आइन तोड़ देंगे उसके बाद रह क्या गया पाकिस्तान में? उसके बाद तो जंगल का कानून है। पाकिस्तान की सड़कों पर निकल के हम पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम करवाएंगे। सारी कौम को पता चल जाएगा कि क्या इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है या जंगल का कानून है। इमरान खान साजिश करना बंद कर दें, मजदूर के हालात ठीक हो जाएंगे। मरीम नवाज की महंगाई के मारे मजदूरों के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमकपाशी। कहा मौजूदा महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान नहीं पूरा टोला है। नवाज शरीफ जिसके ऊपर इन्होंने इतने झूठे इल्जाम लगाए, उन इल्जामों की बात भी अभी हम करेंगे। ना वो खाता है ना खाने देता है, ये खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। सिर्फ वो खान जिम्मेदार नहीं है, पूरा गैंग है जो जिम्मेदार है, पूरा टोला है जिसने पाकिस्तान को नोच नोच के खाया है। और इस मुल्क में जो सड़कें बन रही थी, जो मोटरवेज बन रही थी, जो मेट्रो बस बन रही थी, जो ऑरेंज लाइन बन रही थी, जो तरक्याती मंसूबे बन रहे थे, उसका फायदा किसको हो रहा था? उसका फायदा पाकिस्तान के मजदूर को और गरीब को हो रहा था। फिर किसको तकलीफ हुई? मुल्क की तरक्की में एक ही चीज रुकावट है, मैं जीत जाऊं मैं तब मुल्क की तबाही करूंगा, मैं हार जाऊं मैं तब मुल्क को चलने नहीं दूंगा। उस शख्स का नाम है इमरान खान। खुदा के वास्ते इस मुल्क पर रहम करो। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो मिनिमम वेज है उसको 35,000 तक मुकर्रर किया है और मुझे उम्मीद है और मैं ये आपका मैसेज उन तक पहुंचाऊंगी क्योंकि ये मेरे भी दिल की आवाज है कि मिनिमम वेज जो है वो 40,000 कम से कम 40,000 होना चाहिए। मुज़ाकरात की आज की नशिस्त हतमी होनी चाहिए, वक्त कम रह गया है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बेमायनी मुज़ाकरात चाहते हैं, बातचीत का मंतकी अंजाम होना चाहिए। फवाद चौधरी बोले कि हम खुले दिल से मुज़ाकरात में गए। मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्यों बन रहे हैं? ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, ये क्या आपकी जमात का हिस्सा नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान PDM के सदर नहीं है? अगर है तो वो मुज़ाकरात से इनकारी
क्यों हैं? हमने फैसला किया है आइन बचाओ मुल्क बचाओ तहरीक का आगाज करें। ये मुज़ाकरात जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की एक सजेशन के ऊपर हो रहे हैं और हम एक खुले दिल से हम इन मुज़ाकरात में गए। जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं उनमें तो फिर भी कुछ संजीदगी नजर आती है। जो लोग मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है उन्होंने तो पूरी कोशिश की है कि ये मुज़ाकरात डीरेल हों हुकूमत के। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं मेरा ख्याल है। उन्हें मुज़ाकरात में चूँकि हुकूमती बेंचेस ने शामिल नहीं किया तो वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अगर चाहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो तो वो इसहाक डार को बताएं कि मुज़ाकरात ना करें। इसका हतमी राउंड है। अब देखते हैं कि हुकूमत जो है वो अगर एक दिन इलेक्शन कराना चाहती है तो उसके ऊपर वो किन डेट्स के ऊपर आती है। हम अपनी डेट्स दे चुके हैं। 14 मई हमारी तारीख है कि अगर असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाती हैं 1 तारीख पे इलेक्शन होगा। इलेक्शन के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद और PTI आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। मुज़ाकरात का तीसरा दौर सुबह 11 बजे के बजाय रात 9 बजे होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के मुताबिक मुज़ाकरात सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे। फरीक़ैन मुज़ाकरात में इंतख़ाबात के हवाले से हतमी फैसले के लिए पुरुमीद हैं। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि हुकूमत बजट से पहले असम्बली तहलील करने की तारीख दे, जबकि हुकूमत की कोशिश है कि मामला बजट के बाद तक ले जाया जाए। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती टीमें अपनी अपनी आला क़यादत को पेशरफ से आगाह कर चुकी हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।